नमस्कार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग किसान महासभा के अध्यक्ष से बात करेंगे। क्या कुछ बातें हैं और आज से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इस बार झारखंड में टूटा है। बारिश कम होने की वजह से खेती कम हो पाई है और क्या कुछ कारण है यहाँ पर महासभा करने का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश के तमाम किसान भाइयों बहनों को जोहार कहना चाहते हैं और हम इसके बारे में, इस संगठन के बारे में बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये संगठन है क्या चीज़, इसका उद्देश्य क्या है ना, और ये संगठन बनाने में कितनी संघर्ष करनी पड़ी है और ये संगठन हमारे राज्य के लिए क्यों ज़रूरी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये संगठन के माध्यम से हमारे किसानों को एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई दिशा और दशा देने की काम करेगी ये। और हमारे इस महासभा में जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, एक सशक्त भी हैं, जानकार भी हैं और बहुत मेहनती भी हैं। और हम लोग का एक विज़न है कि पूरे तमाम झारखंड में एक ऐसा कृषि को नया आयाम देने का कि और प्रदेशों के जैसा ही हमारा कृषि का जो कार्य है वो हो सके और उसी तरह से एक नाम हो हमारा भी स्टेट का। हमारे स्टेट का नाम खनिज संपदाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमने देखा है, हमने सोचा है कि हमारा झारखंड जो है एवरग्रीन है। खेती के मामले में भी हम अपने आप में एक एग्रो टूरिज्म के तौर पे इसको विकसित करेंगे हम लोग। ये हम लोग का सोच है और एक ऐसा व्यवसायिक दृष्टिकोण के दिशा से हम लोग काम करेंगे कि हर किसानों को एक नया सोच और नई, ये जो हमारा ये संगठन है एक इस दिशा में काम करेगा कि हर एक किसान जो परंपरागत खेती कर रही है उस खेती के साथ साथ में हम नई तकनीकी जो उसका हम लोग उसके माध्यम से खेती करें। हमने उत्पादन का और किसानों का आय और जो किसानों के साथ में जो समस्याएं हैं उसको हम लोग बढ़िया से निपटा सकें। ये हमारा, मेरा नाम राजू कुमार महतो है, मैं एक किसान हूँ। और आज झारखंड किसान महासभा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से पूरे राज्य के जो किसान हैं और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन सारे मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने के लिए ये महासभा कृत संकल्पित होकर इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए काम करेगा। और आज श्री गणेश है, निश्चित रूप से अभी एक राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और फिर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए जोरदार तरीके से संघर्ष किया जाएगा। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं किसानों के लिए जिस पर सरकार पूरी तरह से मौन है। आज राज्य के लगभग 60 लाख से ज़्यादा किसान जिनका नज़र आज था सरकार पर कि सरकार घोषणा करती, चूँकि पूरे प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति है और आज उम्मीद थी कि ये सरकार पूरे प्रदेश को सुखाड़ प्रदेश घोषित करे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया तो राज्य के किसानों में फिर से एक हताशा और निराशा की स्थिति आई है। निश्चित रूप से कई ऐसे मुद्दे हैं, साढ़े 9 लाख से ज़्यादा किसान कर्ज में दबे हुए हैं, 7,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज इन किसानों पर है, लेकिन सरकार का जो प्रयास है वो काफ़ी छोटे लेवल का प्रयास है। अभी तक मात्र 3.5 लाख किसानों का ही कर्ज माफ़ी हुआ है और वो भी मात्र 1,500 करोड़ के लगभग। तो इस स्थिति में सरकार के सामने काफ़ी लंबा लक्ष्य है और सरकार की चलने की गति बहुत धीमी है। तो निश्चित रूप से ये किसान महासभा सरकार को बाध्य करेगा कि आप झारखंड के किसानों की समस्याओं का निराकरण करें, सारे किसानों को आप कर्ज मुक्त करें और किसानों की सुविधाओं के लिए इनके खेतों में आप पानी दें, खाद बीज उपलब्ध कराएं, आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए आप इन्हें प्रशिक्षित करें और पूरी तरह से झारखंड को सुसंपन्न किसान वाला प्रदेश घोषित करें, सुसंपन्न किसान वाला प्रदेश बनाने का काम करें। ये महासभा काम करेगी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, तो चूँकि बारिश भी कम हुई है, लेकिन क्या स्थिति आप बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति आई कि जो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और क्या ऐसा करे कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो?
देखिए, कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा संकट अभी हम लोगों के पास है, किसानों के पास है, वो बिल्कुल अनावृष्टि और अल्पवृष्टि के कारण फसल आच्छादन नहीं हो पाना। ये बहुत विषद और विषम परिस्थिति है, और इस विषम परिस्थिति में भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा। हम लोगों ने अभी मानसून सत्र में भी इस बात को उठाया था, और सरकार का आश्वासन भी आया था, सदन में सरकार का आश्वासन आया था कि कानूनी तरीके से हम लोग 15 अगस्त के बाद ही सुखाड़ घोषित कर सकते हैं। तो 15 अगस्त पार होके अब तो 15 सितंबर आने को है, 1 महीना बीतने चला और सरकार एक डेग भी आगे नहीं बढ़ी है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार किसानों के लिए जल्द से जल्द पूरे प्रदेश को सुखाड़ घोषित करे, और जो सरकारी योजनाएँ, ये खानापुरी वाली जो योजनाएँ हैं, ये हकीकत में किसानों के हित में ज़मीन पर उतरे, किसानों को इन योजनाओं को लाभ मिला, ये सुनिश्चित करे सरकार।